IRCTC एक कंपनी का नाम लेते ही सबका मुंह में मुस्कान आ जाता है। 21वीं शताब्दी का क्या सबसे ग्रोथ बड़ा कंपनी है। ये स्टॉक क्या यंग जनरेशन के लिए है? क्या इसमें पैसा इन्वेस्ट करते ही पैसा दोगुना हो जाता है? इसका कुल बिजनेस से 10% बिजनेस करते हुए भी इसका कंपनी का स्टॉक प्राइस सबसे उच्चतम स्तर में है। और ये स्टॉक प्राइस सिर्फ ट्रेडर और इन्वेस्टर को ही नहीं, म्यूचुअल फंड को भी बहुत ज़्यादा खुश किया है। उन लोग के लिए ऐसा लग रहा है कि उनको पैसा का खजाना मिल गया है और उन्होंने भी अपना क्लाइंट को बहुत ज़्यादा खुश कर रहा है। एक एक पॉइंट जो मैं आपको शेयर किया हूँ, ये हर पॉइंट में आपको विस्तार से बोलने वाला हूँ इस वीडियो में। आप अगर मेरा वीडियो को देखते हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और आप इसमें इन्वेस्ट करने के लिए अब इसे स्टडी करना शुरू कर दीजिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते ही डबल हो जाता है। आप यहाँ पे देखिए आज का दिन भर का कहानी। आज का 16 जून 2021 को जो इसका स्टॉक प्राइस क्लोजिंग दिया है 2089 रुपीज़ में और वहीं पे लो किया है 2075 रुपीज़ में। लेकिन एक हफ्ते का लो देखिए 14 जून 2021 को जो लो किया था वो था 2025 रुपीज़ और हाई देखिए 9 जून 2021 को इसको हाई गया था 2163 रुपया का आसपास में। एक महीना का लो देखिए 17 मई 2021 को जो लो किया था 1743 रुपया का आसपास में। 3 महीना अगर पीछे चल जाए 19 अप्रैल 2021 को इसका लो किया था 1550 रुपया। 6 महीना का आप लो देखिए 22 दिसंबर 2020 को इसका लो किया था 1336 रुपया का आसपास में। एक साल का लो देखिए 1290 रुपया 4 नवंबर 2020 और 2 इयर्स का लो देखे जब कंपनी ने मार्केट में डेब्यूट हुआ था वो टाइम में उसका प्राइस था 625 रुपया और वो डेट था 14 अक्टूबर 2019। अब कंपनी का प्राइस किस तरह से इंक्रीज हुआ वो भी एक बार नहीं 2 बार, वो मैं आपको अभी चार्ट में डिस्क्राइब करेंगे। पहले आप देखिए जो टाइम में इसका डेब्यूट हुआ था वो डेट था 14 अक्टूबर 2019 और उसके बाद से कंपनी का स्टॉक लगातार ऊपर की तरफ गया और वो डेट था जो टाइम में शिखर में जाके पहुंचा था वो टाइम था अप्रैल महीने का आसपास, मतलब 7 महीने का आसपास में कंपनी का स्टॉक प्राइस 1900 रुपया तक पहुंच गया था। उसके बाद जब कोरोना वायरस आया और लॉकडाउन शुरू हुआ उसका स्टॉक सीधा नीचे से आके गिरा और वहीं पे आके सपोर्ट लिया जहां पे वो डेब्यूट हुआ था। वो टाइम उसका रेट था 750 रुपये का आसपास में और उसके बाद कंपनी ने फिर से चलना शुरू किया और ऊपर की तरफ जाके आज आप इसका क्लोजिंग प्राइस देख पा रहे 2089 रुपीज़, मतलब 750 रुपया से अगर आप उसको जोड़े तो एक साल का अंदर ही एक कंपनी फिर से 3 गुना रिटर्न दिया। मतलब अगर देखा जाए तो वो लो से 2 बार 3 गुना रिटर्न दे चुका है। तो हम जो आपको बोले हैं कि कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते ही पैसा 2 गुना हो जाता है, ये एकदम सही बात है। और इसका साथ साथ ये भी साबित होता है कि कंपनी में सिर्फ ट्रेडर ही नहीं इन्वेस्टर भी खुश हुआ है, क्योंकि ऐसा कोई प्राइस नहीं था। और ऊपर से अगर देखा जाए अभी का हिसाब से 90 रुपया करेक्शन सिर्फ हुआ है, लेकिन इसमें कोई भी आप प्राइस में इसमें ट्रेड किए होंगे तो आप कभी फंसे नहीं होंगे, हर टाइम आप प्रॉफिट में निकल गए होंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ इसमें ट्रेडर नहीं इन्वेस्टर भी खुश है और इन्वेस्टर नहीं ट्रेडर भी खुश है। आज का डिलीवरी डाटा भी आप देख लीजिए, डेट आप देख पा रहे 16 जून जो डिलीवरी डाटा निकल के आया है वो है 22.7% क्वांटिटी जो है वो आज डिलीवरी में गया है उसका टोटल वॉल्यूम से। तो एक बहुत अच्छा संकेत है और ऐसे भी उसका अगर लगातार देखते रहें तो आप देख पा रहे हैं कि 15 जून में 26% डिलीवरी गया है, 14 जून में 31% डिलीवरी किया है, 11 जून में 28.4% डिलीवरी किया है। तो एक अच्छा ही है, ऐसा नहीं है कि बहुत कम आया है। 20% का ऊपर में इसका डिलीवरी डाटा आपको यहाँ पे शो हो रहा है। अब इसका फंडामेंटल भी तो चेक कर लीजिए, प्राइस देख पा रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद मार्केट कैप देखिए 33,445.60 करोड़। अर्निंग्स पर शेयर EPS जिसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, जो होता है ट्रेलिंग 12 मंथ बेसिक्स, जो इसका डेट है दिसंबर 20 का हिसाब से वो है 14.80। प्राइस अर्निंग रेशियो जिसको हम लोग PE कहते हैं दिसंबर 2020 का हिसाब से रेशियो है 141.28। इंडस्ट्री PE यहाँ पे है ही नहीं। बुक वैल्यू देखिए पर शेयर वो भी देखिए 88.43। प्राइस टू बुक वैल्यू, जो प्राइस में इसका बुक वैल्यू का रेशियो किया गया था वो प्राइस था 2090 रुपया
0.35 पैसा, उसका हिसाब से आ रहा है 23.64 डिविडेंड यील्ड जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। नंबर ऑफ एफसीआर जो सब्सक्राइब है वो आप यहाँ पे देख पा रहे 16 करोड़। फेस वैल्यू देख पा रहे 10। एक कंपनी का नाम लेते ही सबका मुंह में जो मुस्कान आ जाता है उसका वजह यही है कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एफएल और एफपीआई इन्वेस्टर इंक्रीज फ्रॉम 132 टू 148 मार्च 2021 का क्वार्टर। मतलब म्यूचुअल फंड का जो होल्डिंग है वो लगातार इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे नंबर ऑफ फंड, जो फंड हमें आपको यहाँ पे दिखा नंबर, और नंबर यहाँ पे देख पा रहे 148 जो इंक्रीज हुआ लास्ट क्वार्टर में वो है 10% का ऊपर। शेयर्स हेल्ड बाय फंड, जो फंड होल्ड करते हैं वो क्वांटिटी देखिए 2.96 करोड़ और इसका परसेंटेज देखिए 15.28%। आपको मैं जो 148 फंड का बात बोल रहा था, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हर फंड का नाम यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे उसका वैल्यूएशन भी दिया हुआ है और इसका साथ साथ उसका परसेंटेज गेन भी दिया हुआ है और कितना क्वांटिटी में होल्ड करता है वो भी यहाँ पे शो हो रहा है। और डेट देख लीजिए मई 2021 का हिसाब से ये फंड यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पे इतना सारे फंड शो हो रहा है कि आपको गिनने में मुश्किल हो जाएगा। म्यूचुअल फंड इतना खुश है कंपनी से कि लगातार हर कंपनी इसमें इन्वेस्ट किए जा रहे हैं और हर फंड का आप देख पा रहे हैं यहाँ पे परसेंटेज जो है बहुत ज़्यादा में है, क्वांटिटी भी इसका बहुत ज़्यादा में है और इसका जो वैल्यूएशन में वो भी शो हो रहा है और परसेंटेज भी देखिए जो गेन हुआ है वो भी बहुत अच्छा खासा परसेंटेज यहाँ पे गेन हुआ है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, जो आप थंबनेल में भी देखे हैं कि म्यूचुअल फंड वालों के लिए पैसा बनाने का एक खजाना मिल गया है और जो पास ऑन करते अपना क्लाइंट को, जो क्लाइंट शेयर बाजार में डायरेक्ट घुसने के लिए थोड़ा हिचकिचाते हैं वो लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली उनको भी आईआरसीटीसी कंपनी ने बहुत खुश किया है। लेकिन एक कंपनी का पूरा नाम आप देख लीजिए, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसका शॉर्ट फॉर्म है आईआरसीटीसी। आप अगर इसका सर्विलांस को चेक करें तो आपको कहीं पे भी रेड फ्लैग देखने को नहीं मिलेगा। ये सर्विलांस होता क्या है, एक पैरामीटर है जो आपको कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले उसका फंडामेंटल एंड टेक्निकल जो है उसको चेक करना पड़ता है कि स्टॉक कोई इन्वेस्टिगेशन का अंदर में है नहीं तो वो इन्वेस्टिंग जो करते हैं वो एनएससी करता है, तो इसीलिए वो भी देखना बहुत जरूरी है। आप यहाँ पे देख पाएं स्टॉक में कोई भी ऐसा रेड फ्लैग है नहीं, जो रेड फ्लैग का कारण से आप स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए डरते हैं, अभी तक के लिए तो है ही नहीं। आप यहाँ पे इंडिकेटर देखिए, रेड जो फ्लैग होता है वो इंडिकेट करता है स्टॉक फेल टू मीट मिनिमम थ्रेशोल्ड ऑफ द मैट्रिक और इट्स पार्ट ऑफ द एनएससी सर्विलियंस लिस्ट। तो इस स्टॉक का अंदर ऐसा कोई भी रेड फ्लैग है नहीं जो फंडामेंटल और टेक्निकल के हिसाब से कुछ को रेड फ्लैग देखने को मिले। दरअसल मैं जो आपको बोला हूं कि कंपनी सिर्फ के सिर्फ 10% बिजनेस कर रहा है अपना कोर बिजनेस से। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, आप यहाँ पे देखिए ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग बिजनेस जो है कंपनी का वो 60 से लेकर 60% बिजनेस करता है अपना कुल बिजनेस से, और बाकी जो परसेंटेज है वो उसका टूरिज्म बिजनेस करता है। लेकिन ये दोनों ही बिजनेस जो है लॉकडाउन का चलते बिजनेस बंद पड़ा हुआ है। जैसे कि लॉकडाउन का चलते देश में ट्रेन बहुत ही कम चल रहा है और जो भी चल रहा है उसमें भी बहुत सारे ट्रेन ऐसा कैंसिलेशन में आ जाता है। मतलब टिकट बुकिंग अगर होता भी है तो उसको कैंसिल हो जाता है। उसका साथ साथ जो टूरिज्म बिजनेस है वो भी पूरा के पूरा 90% तक बंद है। तो आप खुद जानते हैं लॉकडाउन का चलते तो जिसका असर एक कंपनी का बिजनेस में पड़ा है, और आप फिर भी देख पा रहे कि इसका स्टॉक प्राइस साल का उच्चतम स्तर में चल रहा है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि कंपनी का बिजनेस जो है सिर्फ के सिर्फ अभी 10% बिजनेस हो रहा है, लेकिन मार्केट में अनसर्टेनिटी रहता है, कभी भी कोई भी स्टॉक नीचे गिर सकता है। तो इसके लिए आपका मुनाफा भी जो है उसको भी कैप करके रखना चाहिए। तो इसलिए मैं आपको मूविंग एवरेज के ऊपर लेकर आया हूँ। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 10 दिन का जो रेंज है नीचे की तरफ लोग क्या था, ये 10 दिन में वो था 1913 रुपया, और ऊपर की तरफ देख पा रहे 2184, और आज का डेट आप देख पा रहे 2089। और यहाँ पे जो सिंपली मूविंग निकल के आता है वो है 2060 रुपीज़ का आसपास में। 20 डेज का जो मूविंग एवरेज है वो आप देखिए यहाँ पे नीचे की तरफ लो क्या था 1822 रुपया, और सिंपल मूविंग एवरेज निकल के आता है 1977 रुपया। लेकिन 50 डेज का जो इसका रेंज है और उसका लो आप देख पा रहे 1550 रुपया 50 दिन में, और सिंपली मूविंग एवरेज जो है 1826 रुपया। लेकिन ये शॉर्ट टाइम के लिए है, जो लोग ट्रेडर है उन लोग के लिए मेरा ख्याल से 2060 जो है वो इंटरडे में उसका स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं।
और जो लोग लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं, मेरा बोलने का मतलब यही है कि जो लोग 1000 रुपया ऑलरेडी प्रॉफिट में बैठे हैं तो कम से कम और ज़्यादा प्रॉफिट पाने के लिए उनको 800 रुपया तक प्रॉफिट को कैप करना चाहिए और 200 रुपया जो है उसको स्टॉप लॉस के हिसाब से रखना चाहिए। तो वो हिसाब से अगर देखा जाए जो 1800 रुपये का आसपास में जो सिंपली मूविंग आवाज निकल के आता है और बहुत हद तक फिट बैठता है, लेकिन उससे पहले आपको जानना चाहिए कि स्टॉक ब्रेकआउट कौन सा लेवल में दिया था, जो लेवल आपका स्टॉप लॉस बन सकता है। इस साल का मार्च 20 का हिसाब से अगर देखा जाए तो IRCTC ने जो ब्रेकआउट दिया था वो टाइम में करंट प्राइस चल रहा था 1855 रुपया 45 पैसा और ब्रेकआउट लेवल था वो था 1880 रुपया, जो मैं आपके साथ अभी शेयर किया हूँ कि इसका स्टॉप लॉस बन सकता है 200 रुपया का आसपास आपको छोड़ना पड़ सकता है। तो वही सबसे अगर देखा जाए अभी का रेट जो चल रहा है 2089 का आसपास और 200 रुपया अगर छोड़ देते हैं तो उसका लेवल आके गिरता है 1880 रुपये का आसपास। तो ये 1880 रुपया जो है जो इसका ब्रेकआउट लेवल था प्रीवियस में, वो लेवल आपका फिर से स्टॉप लॉस बन सकता है। आप अपने से स्टडी खुद से कीजिएगा, लेकिन ये स्टॉप लॉस आप क्यों देंगे, कौन सा टारगेट के लिए देंगे, तो टारगेट डिस्कशन करने से पहले थोड़ा सा एक्सपर्ट जो है उनका भी राय ले लेते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इट मे फर्दर स्केल न्यू पीक एंड गो अप टू 2300 एंड 2500 लेवल। मतलब एक्सपर्ट एक्सपेक्ट कर रहा है कि 2300 रुपये से लेके 2500 लेवल तक एक कंपनी का स्टॉक प्राइस नियर टर्म में जा सकता है। कंपनी का बिजनेस 10% चलते हुए भी स्टॉक प्राइस साल का उच्चतम स्तर में चल रहा है। ये इसलिए मुमकिन हो रहा है कि कंपनी का बिजनेस बहुत ही क्लियर है। इतिहास को अगर दौड़ा जाए तो स्टॉक मार्केट में वही कंपनी चला है जो कंपनी का बिजनेस बुलंद हो, और आप खुद ही देख पाए इसका कंपनी का जो बिजनेस है ये वन एंड ओनली बिजनेस है और एक मोनोपोली बिजनेस है, और दूर दूर तक मतलब अगले 10 साल तक इसका कोई कंपटीटर नज़र में नहीं आते हैं। इसका मेन जो कंपटीटर है वो खुद IRCTC है। तो इसलिए मुमकिन हो रहा है कि कंपनी के वजह से इतना क्लियर है जो इन्वेस्टर को भी दिखता है इसका ग्रोथ, जिसका असर अभी भी स्टॉक प्राइस में गिर रहा है। और आगे चल के जब अनलॉक का सिचुएशन शुरू होगा तब कंपनी और 90% बिजनेस ज़्यादा करने लगेगा, तब खुद आप सोच सकते हैं कि कंपनी का स्टॉक प्राइस यहाँ से भी कहाँ पहुँच सकता है। जो लेवल आपको बताया गया कि 2300 और उसके साथ साथ 2500, ये दोनों लेवल जो है मुझे लगता है बहुत ही रिजनेबल है। लेकिन स्टॉक मार्केट है तो ये लेवल जो बताया गया है एक्सपर्ट द्वारा, मैं भी ये लेवल को एक्सपेक्ट करता हूँ। और उसके साथ साथ जो कंपनी का साथ यंग जनरेशन का सेंटिमेंट जुड़ा होता है, और वो एक सेंटिमेंट जो है आगे चल के सिर्फ एक कंपनी को नहीं स्टॉक मार्केट को भी ड्राइव कर सकता है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि IRCTC कंपनी जो है यंग जनरेशन का कंपनी है। तो यही था मेरा स्टडी। पसंद आया जो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा और आपने खुद से स्टडी जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।